is one other participant in the conference. Recording did not stop because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। आज हमारे परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव उसके शिष्य में शिरोमणि प्रसम मूर्ति भगवती मात उसका समाधि का दिन है। पूज्य माता जी के पहले करीबन 10 साल पहले हमारे शासन पर एक वज्रघात हुआ था कि हमारे बीच में वर्तमान गुरु और भविष्य के तीर्थंकर की जो उपस्थिति थी वो गुरुदेव देह परिवर्तन करके तीसरे देवलोक वैमानिक देव में चले गए। उसके बाद 10 साल तक पूज्य गुरुदेव के शासन की धुरा सहजता से पूज्य बेंश्री ने निभाई, लेकिन वो बात भी पंचम काल को मान्य नहीं थी। माताजी भी देह परिवर्तन करके पूरा जीवन में जो गुरुदेव की आराधना की थी उसके फल में पूज्य गुरुदेव के पास तीसरे देवलोक वैमानिक देव में जाके जन्म लिया। कभी कभी हमें ऐसा लगे
कि गुरुदेव माता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव माता जी के निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त सब गुरुदेव माता जी यहाँ छोड़ के हमारे लिए गए हैं। जिन मंदिरों है, जिन प्रतिमाओं है, कृत्रिम जिनालयों है, अकृत्रिम जिनालय है, समवसरण है, मानस्तंभ है, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय मंदिर है, स्वाध्याय के लिए शास्त्र भंडार सभी छोड़ के गए। शास्त्र को समझने के लिए गुरुदेव उसने दिया हुआ प्रवचन, और वो प्रवचन में भी किसी को प्रश्न रहा तो वो प्रश्न का उत्तर तत्व चर्चा के माध्यम से पूज्य माता जी दे के गई। गुरुदेव माता जी ज्ञान दान दे के गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की विधि और रीत दे के गए। इतनी जीवों पर करुणा की कि हजारों जीवों भाव परिवर्तन उसने कर लिया। गुरुदेव गुरु थे, गुरु के शिष्य तो हजारों थे, लेकिन हजारों शिष्यों में सर्वोत्कृष्ट शिष्य पूज्य माता जी थी। गुरुदेव ज्ञानी थे, शिष्या भी ज्ञानी थी। गुरु शिष्या की वर्तमान परिणति अच्छी तरह जानते थे, तो गुरुदेव ने एक वो भी उपकार कर दिया कि बहुत से प्रवचनों में बेंसरी के बारे में हृदय पूर्वक के उद्गार गुरुदेव ने निकाले, यानी बेंसरी का गुणानुवाद भी बताया। जो गुरुदेव ने गुणानुवाद किया विविध प्रवचन में या गुरुदेव की तत्व चर्चा में हुआ या कोई प्रासंगिक दरमियान हुआ, उसका संकलन शब्द स दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। तो आज हम लोग तो क्या गुरुदेव का माता जी का क्या गुणानुवाद कर सकते हैं। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी का गुणानुवाद कर सकते हैं, उसमें ऐसी क्षमता है, उसकी परिणति जानने की शक्ति है गुरु में। तो ये ज्ञान वैभव शास्त्र है।
ज्ञान वैभव शास्त्र में पेज नंबर 118 पर गुरुदेव के हृदय उद्गार दिए हैं। वो बात पढ़ने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि गुरुदेव माताजी हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसा सोचना चाहिए तो कि वो बात भी माताजी बता के गई। जब गुरुदेव का देवलय हुआ तो माताजी ने कहा कि गुरुदेव वर्तमान में विद्यमान है, ऐसा समझ के आराधना करना। और ऐसा भी कहा कि जो तुम भाव करे, अगर गुरुदेव उपस्थित हो तो तू जो भाव कर रहा है वो गुरुदेव को योग्य लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कि आज भी तू गुरुदेव की अनुपस्थिति हो तब जो भाव तू करे तब समझना कि ये भाव अगर मैं कर रहा हूं तो गुरुदेव को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो कि ये करने से लाभ क्या है? तो कि तेरे में स्वच्छंदता नहीं आएगी। नहीं तो तू स्वच्छंदी हो सकता है, स्वच्छंदी बन सकता है। तो अब देखो पेज 118 शास्त्र है ज्ञान वैभव, उसमें शुरुआत की है ओम। ओम का अर्थ है भगवान की दिव्य ध्वनि। इस क्षेत्र से सोचा जाए तो आखिरी दिव्य ध्वनि भगवान महावीर की हुई थी। आखिरी तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान भरत क्षेत्र में हुए, उसकी वाणी छूटी थी। और हमारे शासन पर सीधा उपकार करने वाले महाविद्य क्षेत्र में 20 विरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारक है। उसका वहाँ समवसरण है। वहाँ उसकी इच्छा बिना दिव्य ध्वनि छूटी तब भगवत कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव और माता जी की उपस्थिति थी। तो ओम अर्थात महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, श्री सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि। वो सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि महासमर्थ आचार्य भगवत कुंकुंदाचार्य देव रुद्धि के माध्यम से महाविद्य क्षेत्र जाकर साक्षात सुनकर
अपनी आत्म अनुभूति के साथ मिलाकर अपनी श्रुत लब्धि में धारण करके भरत क्षेत्र में पधार कर उसने दिव्य ध्वनि में से आगमों की रचना की। तो भगवत कुंकुंदाचार्य देव श्रुत लब्धि में हमारे जैसे जीवों के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि लाए और 84 पाहुड़ में ठास ठास कर भर दिया। लेकिन हमारे जितने पुण्य हैं इतने 84 पाहुड़ में से कुछ पाहुड़ बचे, कुछ शास्त्र बचे और ये सिमंदर भगवान की वाणी लेकर कुंकुंदाचार्य देव आए और पूर्व में भी गुरुदेव ने ये वाणी तो सुनी थी। तो गुरुदेव भगवान की दिव्य ध्वनि संस्कार के रूप में साथ में लेके आए और बाहर में भगवत कुंकुंदाचार्य देव के आगम का निमित्त मिलने से दिव्य ध्वनि का भाव ऐसे भाव रूप गुरुदेव परिणमन करके रत्नत्रयी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कर लिया। गुरुदेव भी भविष्य के तीर्थंकर है। वर्तमान काल में पुण्य के उदय में ऐसा कोई योग लेके आए कि गुरुदेव ने पूरे देश विदेश में समय सार का सार समझा दिया। गुरुदेव को दिव्य ध्वनि जैसा योग था वर्तमान में, और दिव्य ध्वनि का पूर्व का वर्तमान में संस्कार भी था, और ओम भी गुरुदेव को बार बार आता था। ऐसे गुरुदेव की वाणी जिसमें ऐसी ताकत है कि दूसरे जीवों को भी वो वाणी के निमित्त से भेद ज्ञान हो जाए। ऐसी वाणी छोटी उम्र में पूर्व संस्कार होने के कारण वर्तमान में पुरुषार्थ का जोर होने के कारण माता जी ने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। माता जी को दिव्य ध्वनि का पूर्व संस्कार तो था, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद 4 साल के बाद जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो सिबंदर भगवान का समोसरण जाति स्मरण में प्रत्यक्ष हुआ। वहाँ के उपदेश की वाणी प्रत्यक्ष हो गई। ओम
उसमें पंच परमेष्टि है। ओम, उसमें अर्यन सिद्ध भाव मोक्ष और भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष को प्राप्त है। आचार्य उपाध्याय साधु मोक्ष मार्ग को प्राप्त है। तो मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में यह भर दिया। और समय सार में मोक्ष अधिकार की रचना करके मोक्ष का स्वरूप भी बता दिया। तो ये हुआ ओम का अर्थ। अब आगे नमः, नमः यानी नमस्कार, वंदन। किसको वंदन? श्री सद्गुरुदेव। उसमें 3 शब्द है। एक शब्द श्री है, दूसरा शब्द है सद, तीसरा शब्द है गुरुवे, गुरुदेव। श्री का अर्थ है आत्मा की अनुभूति के समय जो ज्ञान प्रकट हुआ, भावश्रुत ज्ञान। श्री का अर्थ है ज्ञान। आत्मा की अनुभूति के समय प्रकट हुआ ज्ञान, वो भावश्रुत ज्ञान। और अनुभूति होने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या है, वो शब्द के माध्यम से बताया, वो द्रव्य श्रुत। तो के सदगुरु कैसे हैं? तो के भाव श्रुत द्रव्य श्रुत के धारक है। सद का अर्थ है सम्यक। हमारे गुरुदेव सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। तो भावश्रुत ज्ञान के धारक, द्रव्य श्रुत के धारक और रत्नत्रय के धारक, उसको हम श्री सद्गुरु कहते हैं। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? भावश्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान के धारक, रत्नत्रयी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक है। आगे लिखा गुरुदेव के हृदय उद्गार। हृदय में से निकला हुआ उद्गार गुरुदेव की आत्मा में पूज्य बेनश्री के प्रति जो भाव था, वो भाव उछल उठा। उसको हृदय उद्गार कहते हैं। आगे लिखा है पूज्य बहन श्री चंपा बेन के बारे में। देखो, बेन श्री को विशेषण दिया पूज्य, और एक लाइन छोड़ के देखो तो गुरुदेव को विशेषण दिया परम पूज्य। हमारे लिए तो दोनों परम पूज्य हैं, लेकिन यहाँ इतना अंतर क्यों बताया, पूज्य और परम पूज्य? तो कि बेनश्री शिष्या है और गुरुदेव उसके गुरु है।
तो विशेषण में इतना अंतर बताया। बेनश्री भविष्य के गणधर है, लेकिन गुरुदेव तो तीर्थंकर है। बेनश्री शिष्या कब तक रहेगी? तो के समवसरण में भी, सूर्यकीर्ति भगवान के समवसरण में भी बेनश्री गणधर के रूप में भी शिष्य है। देखो सोनगढ़, एक एक शब्द प्रयोग करे, उसके पीछे कारण होता है। सोनगढ़ की प्रथा ये है, किसी बात में अतिरेक नहीं करना, किसी के बारे में अतिरेक यानी अतिशयोक्ति, और कभी भी ओछप भी नहीं करना। उसका अर्थ क्या? जो उसमें गुण की प्रकटता है उससे अधिक गुण प्रकट है, ऐसा वर्णन भी नहीं आएगा। और जो गुण प्रकट है, जितने गुण प्रकट है उसमें ओछप करके बताए नहीं जाएंगे। उसका अर्थ वास्तव में ज्ञानी का जो गुण है वो गुण की प्रसिद्धि करेंगे, लेकिन वो गुण में अधिकता या ओछप वाली बात नहीं बताएंगे। लिखा है पूज्य। पूज्य क्यों लिखा? पूज्यपना कब प्रकट होता है? तो कि बेनश्री को चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ है। वितरागता आंशिक प्रकट हुई है। जब आंशिक वितरागता प्रकटती है तब पूज्य शब्द लिखा जाता है। पूज्य बेनश्री। बेनश्री भी कैसे हैं? श्री शब्द है, तो कि वो भी भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान से संयुक्त है। तो बेनश्री ज्ञानी है, श्री शब्द बता के ज्ञानी है ऐसा बता दिया। पूज्य से भी बता दिया कि वो ज्ञानी है। तो हम ज्ञानी के संबंधी यानी बेनश्री ज्ञानी है, उसके बारे में गुरुदेव ने प्रवचन में जो कुछ कहा, तत्व चर्चा में जो कुछ कहा और धार्मिक विशेष प्रसंगों के समय जो कुछ कहा, वो यहाँ गुरुदेव के शब्द में शब्द स दिया गया है। अब देखो आगे, परम पूज्य गुरुदेव श्री। गुरुदेव में परम पूज्य लिखा। गुरुदेव तो तीर्थंकर का जीव है, उसके निमित्त से हजारों जीव मोक्ष मार्ग में आएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हजारों जीवों को अतीन्द्रिय सुख दिया। कितने काल के लिए?
तो कि शादी अनंत काल का सुख गुरुदेव ने दिया, ये निमित्त का कथन है। जो आपको शादी अनंत काल धन चले इतना दे तो आप कितना उपकार मानेंगे। ये आत्म अनुभूति वो धन है, लक्ष्मी है, सभ्य ज्ञान रूपी लक्ष्मी। तो कि शादी अनंत काल सुख देने वाले हमारे गुरु परम पूज्य गुरुदेव श्री का अर्थ पहले हो गया है, कांजी स्वामी के मंगल उद्गारों। मंगल का अर्थ क्या है? तो कि मंगल का अर्थ है शुभाशुभ भाव का नाश करने वाला उद्गारों। शुभाशुभ नाश होगा तो शुद्धता प्रगटेगी। तो मंगल का अर्थ है शुद्धता प्रकट हो सके ऐसे उद्गारों। किसका है? पूज्य गुरुदेव का, वर्तमान गुरु और भविष्य के तीर्थंकर का। इतना तो कहा, उसके बाद बेंसरी के प्रति भक्ति करना है तो कर, पूजा करनी है तो कर, दर्शन करना है तो कर, उसकी स्तुति करना है तो कर, उसका गुणानुवाद करना है तो कर। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का दर्शन नहीं होता। मायाचार करने के लिए जिनवाणी विराजमान करते हैं। वहां गुरुदेव का फोटो हो, आगे जिनवाणी रखे, किसी को लगे कि गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर में भाव जिनवाणी के दर्शन का है। ये भी मायाचार है। समयसार नाटक बनारसी दास जी ने रचा, उसने सम्यक दृष्टि को वंदन किया है। भगवत कुंकुंदाचार्य देवे अष्ट पाहुड़ की रचना की। 8 पाहुड़ में प्रथम पाहुड़ दर्शन पाहुड़ है। वहां भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने सम्यक दर्शन का महिमा किया। सम्यक दर्शन का महिमा आचार्यों ने किया, तो सम्यक दर्शन प्राप्त सम्यक दृष्टि का महिमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो जिनवाणी के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है, वो जिनवाणी का तू दर्शन करे, और जिनवाणी का फल सम्यक दर्शन की प्रगटता। ऐसे सम्यक दृष्टि का तू वंदन नहीं करेगा क्या? अब देखो माता जी के बारे में गुरुदेव ने क्या कहा। ब्रैकेट में लिखा है राजकोट, संवत 2027 संवत 1970 में बेंसरी का जन्म है। ये जो गुरुदेव ने उद्गार निकाला तब बेंसरी की उम्र 57 साल की, 57 साल की है। देखो बेन चंपाबेन बहुत ही गंभीर
गंभीर गंभीर का अर्थ है ज्ञान गंभीर। ज्ञान गंभीर का अर्थ है कि 19 साल की उम्र में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। उसके 4 साल बाद असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण ज्ञान हुआ। बेनश्री की उम्र उछलती उम्र 23 साल। लोग कहते हैं कि बहनों के पेट में कुछ रहता नहीं। जो कहीं से जानने में आया तो दूसरे को बताएगी, ऐसा कि किसी को बताने नहीं, तुझे ही बताता हूँ, ऐसा कर करके तो पूरा शहर में फैला दे। लेकिन माताजी स्त्री पर्याय असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण ज्ञान हुआ। 7 मास 12 दिन न तो गुरुदेव को बताया, न तो बड़े भाई, छोटे भाई, भाभीयों, बहनों, भाई बहन के लड़का लड़की, किसी को नहीं बताया। ये असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण हुआ है। अंदर में विचारधारा ऐसी चलती थी, उलझन था कि गुरु को बताओ तो गुरु को ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मुझे मेरी विशेषता करनी है। एक उलझन ये थी। दूसरी उलझन थी कि गुरु के निमित्त से तो मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो मैं उसको बताऊं या ना बताऊं। बताना तो चाहिए, गुरु का उपकार है। वो उलझन में से बाहर निकलकर 7 मास 12 दिन के बाद माताजी ने गुरुदेव को बताया, और जो कुछ बात बताई उसी समय गुरुदेव तो विचक्षण थे, आत्मज्ञानी थे, भावस्वरूप ज्ञान के धारक थे, सम्यक ज्ञानी थे। उसी समय गुरुदेव ने माताजी की ये बात यथार्थ है ऐसा प्रमाणित कर दिया। फिर भी माताजी ने भाइयों, भाभीयों, कुटुंबीजनों किसी को बताया नहीं। एक ज्ञान गंभीरता है कि असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण ज्ञान अंदर में समा लिया। फाट फाट भावस्वरूप ज्ञान और द्रव्यस्वरूप ज्ञान था, लेकिन हमारे गुरु उपस्थित है। गुरुदेव का दो टाइम प्रवचन चलता है, एक टाइम तत्व चर्चा चलती है। तो कभी माताजी ने स्वाध्याय आदि जाहिर में नहीं दिया। सिर्फ ब्रह्मचारी बहनों के बीच में आश्रम में बात चलती थी, लेकिन माताजी की सूचना थी कि बाहर ये बात बताई ना जाए।
और बहनों ने भी माता जी की आज्ञा में रहकर बाहर नहीं बताई। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बेन तो बहुत गंभीर गंभीर गणधर का जीव कैसा होता है? धीर गंभीर। अभी से माता जी में ये लक्षण दिखने में आता है। गणधर चार ज्ञान के धनी, सम्यक मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य। अंत मुहूर्त काल में लाखों करोड़ों श्लोक बारंग चौथ पूर्व का अपने ज्ञान में घुमा सके, इतनी शक्ति ज्ञान की। ऐसे गणधर समवसरण में तीर्थंकर प्रभु के सामने दो हाथ जोड़ के नतमस्तक रहकर भगवान की वाणी सुनते हैं और अंदर में भाव ऐसा है कि कहाँ तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान और कहाँ मेरा अल्प सम्यक मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य ज्ञान। ऐसा दृश्य गुरुदेव की सभा में था। माताजी नतमस्तक उपयोगात्मकपणे गुरुदेव की वाणी सोसर वट आत्मा में उतार कर अपना उपयोग पलटकर स्वभाव सन्मुख हो जाती थी। माताजी ने एक वचनामृत में लिखा है कि गुरुदेव स्वभाव शब्द का उच्चारण करे, उसके साथ साथ स्वभाव तक पहुंच जाना चाहिए। इतना उपयोग तीव्रता से पलटकर स्वसन्मुख हो गया। लेकिन बाहर में माताजी कुछ दिखाती नहीं थी। इसलिए लिखा कि बहुत गंभीर गंभीर ऐसा आत्मा, ये कौन कहते हैं? गुरुदेव। ऐसा आत्मा यानी बेंसरी जैसा आत्मा, ऐसा आत्मा वर्तमान में हिंदुस्तान में नहीं, बोलो पूरा हिंदुस्तान, करोड़ों की बस्ती में एक ऐसा जीव नहीं है को जो बेंसरी की पवित्रता, शुद्धता, उसकी हम उपमा दे सके। ऐसा हिंदुस्तान में जीव नहीं, ये गुरुदेव कहते हैं। आगे गुरुदेव ने लिखा, पवित्रता परिणाम में क्या है? पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता और शुद्ध परिणति सहित का जातिस्मरण ज्ञान है। परिणाम में शुद्धता, उसकी मुख्यता पहले बताई। सम्यक ज्ञान तो मुख्य रखा।
उसके साथ साथ क्या प्रकट हुआ है? जाति स्मरण ज्ञान। ये जाति स्मरण ज्ञान ऐसा है कि गुरुदेव के शासन में माता जी के जाति स्मरण ज्ञान ने रंग भर दिया। गुरुदेव कहते थे कि पूरे सोनगढ़ की रचना बेन श्री के जाति स्मरण ज्ञान का चित्तार है। वहाँ कोई मजाक जैसी बात करे, दूसरा कोई भवन बनाए, अरे एक एक रचना समवसरण हो कि मानस्तंभ हो कि सिमंदर भगवान जिन मंदिर हो कि नंदीश्वर जिनालय हो कि पंचमेरु हो कि परमागम मंदिर हो, इस सब की रचना करते पहले कैसी रचना करनी है वो बेन श्री को दिखाया जाता था कि उसके ज्ञान में क्या आता है। और ऐसे ज्ञानी का ज्ञान में जो आया उसके अनुसरण करके होवे, ये भावना पूर्वक सोनगढ़ का संकुल बना। वो जैसा है वैसा रहना चाहिए। अब आगे कहते हैं वैराग्य। वैराग्य बेन श्री का परिणाम कैसा है? राग द्वेष रहित, जो राग में से उपयोग पलटकर आत्म स्वभाव सन्मुख हो गया। विश्व के पदार्थों के प्रति तो उदासीनता है ही है, लेकिन राग द्वेष के प्रति भी उदासीन। ऐसा वैराग्य, उसका वैराग्य कैसा है? तो वहां आश्चर्य चिन्ह रखा है। देखो, आश्चर्यकारी। आश्चर्यकारी कहो, अद्भुत कहो, अनुपम कहो, उसकी कोई उपमा नहीं। गुरुदेव तो कहते थे कि बेन श्री के फोटो में ऐसा वैराग भाव आ गया तो उसके अंतरंग परिणाम में कैसा वैराग होगा। अब गुरुदेव दृष्टांत देते कि जाति स्मरण जिसको होता है वो जीव का वैराग बढ़ जाता है। वो बात समझाने के लिए गुरुदेव दृष्टांत देते हैं। तीर्थंकर दीक्षा ले, उसका अर्थ है तीर्थंकर का जीव। जब तीर्थंकर का जीव मुनिपना ग्रहण करेगा, उसके पहले सिद्धांत से, नियम से, मुनि होने से पहले उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है। और ये जाति स्मरण ज्ञान के कारण मुनि होने वाले जीव को वैराग बढ़ जाता है। देखो, माता जी को कहीं बाहर आने की भावना ही नहीं थी, अपना काम करना। बेन श्री कहती थी गुरुदेव है तो अब मेरे पर कोई उपाधि नहीं है,
देखो, तीर्थंकर दीक्षा ले उसके पहले जाति स्मरण होता है, ऐसा नियम है। जाति स्मरण होता है तब उपयोग किसी पदार्थ पर रखना नहीं पड़ता। उसका अर्थ क्या कि हमें एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जानना है तो एक द्रव्य पर से उपयोग उठाकर दूसरे पदार्थ पर उपयोग ले जाते हैं। लेकिन माता जी ने लिखा है कि आत्मा की अनुभूति में से मैं बाहर आई तब मति ज्ञान की निर्मलता ऐसी हो गई कि सहज उपयोग जाति स्मरण ज्ञान रूप परिणमन करके वो उपयोग में सिमंदर भगवान का समवसरण आया। तो कि जाति स्मरण ज्ञान होता है तब उपयोग रखना नहीं पड़ता। माता जी ने बार बार लिखा है कि उपयोग बार बार विदेह क्षेत्र चला जाता है। ऐसा बेंश्री को हो जाता है। बेंश्री को जाति स्मरण होता है तब वैराग्य बहुत बढ़ जाता है। उसको बिल्कुल पर की कुछ भी चिंता नहीं। बाहर का विकल्प, बाहर के लिए कोई आकुलता, बाहर का कोई विचार माता जी को होता नहीं। अभी हमारे पास 7 मिनट है। किसी के पास भक्ति गीत गाना है तो गा सकते हैं, नहीं तो मैं आगे पढ़ूं। है तैयार? चलो आगे, दूसरा पैराग्राफ। राजकोट संवत 2027। बेंश्री की उम्र 57 साल की है। बेन चंपा बेन तो ऐसा प्रत्यक्ष देखते अंदर ऐसा हो जाता है कि खेद आ जाता है। पहले इतने वाक्य का अर्थ कर लेते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष का अर्थ है बेंश्री के जाति स्मरण ज्ञान में महाविद्य क्षेत्र, समवसरण, सिमंदर भगवान, समसरण की धर्म सभा सब जाति स्मरण के माध्यम से जानने में आती है। तब बेंश्री को ऐसा हो जाता है। क्या हो जाता है? खेद। किस बात का खेद? जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो भी खेद, क्योंकि खेद इस बात का है कि वहाँ मैं तो विदेह क्षेत्र में थी, वहाँ तो साक्षात तीर्थंकर थे, साक्षात गणधर थे, वहाँ साक्षात आचार्य उपाध्याय साधु थे, वहाँ त्यागी थे, वहाँ श्रावक श्राविका अर्जिका थे, वहाँ सम्यक दृष्टि थे। इतना विपुल शास्त्र भंडार
कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय सब कुछ है। मैं वहाँ थी और यहाँ भरत क्षेत्र में क्यों आ गई? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं यहाँ आ गई? हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बेंसरी को गलती हो गई इसलिए यहाँ आ गई। हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम सभी को मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट हो सके, उसलिए माता जी यहाँ आई, इसलिए गुरुदेव यहाँ आए। उसकी परिणति देखकर हम भी हमारी परिणति पलट दे। आगे लिखा है, अरे रे, आश्चर्य होता है माता जी को। क्या थी तो महाविद्य क्षेत्र में। कहाँ आ गई भरत क्षेत्र में। यहाँ तीर्थंकरों की उपस्थिति नहीं है, गणधरों की उपस्थिति नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधुओं की उपस्थिति नहीं है। अब तो श्रावक श्राविका अर्जिका उसकी उपस्थिति नहीं है, तो भी यहाँ क्यों आ गई? अरे प्रत्यक्ष सभी दिखता है। जैसे यहाँ हम बैठे हो और हम देखे कि सामने ये टेबल है, वैसा बेंसी को दिखता है कि ये महाविद्य क्षेत्र है। ज्ञान में जानने में आता है कि ये महाविद्य क्षेत्र है। ये सिमंदर भगवान की प्रतिमा है। वो तो अपने ज्ञान में सिमंदर भगवान की जो प्रतिमा प्रत्यक्ष होती थी उसको माता जी अर्घ चढ़ाती थी। तो प्रत्यक्ष सब दिखता है। आहा, फिर आश्चर्य चिन्ह रखा। ये संसार यानी ये चार गति कैसी है? एक गति में से दूसरी गति में जाओ। ये प्राणी का अर्थ है जीव। ये सब जीव आश्चर्य लगता है। कौन सा जीव वहाँ था, यहाँ आ गया। ये दुख, चार गति के दुख आश्चर्यकारी अनंत दुख है जिसका वर्णन हो न सके। बहुत रूढ़ा जीव जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट किया है या प्रकट करने का योग्यता है, ये सब जीव रूढ़ा है। संसार के किनारे अब भव का अंत आने वाला है। गुरुदेव माता जी को तो भव का अंत आने वाला है। भव के अंत पर आ गए। अब देवगति में से मनुष्य होंगे, वहाँ से फिर देवगति में जाएंगे, फिर मनुष्य होंगे, मुनि दीक्षा लेके गुरुदेव तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और माता जी गणधर बनेगी। तो ये समय हुआ है। ये विषय ऐसा है कि 25-50 कलाक पढ़ो तो अंदर के भावों में पलट आ जाए। वर्तमान 24 ना आखिरी तीर्थंकर माता जी की स्तुति बोलो। हैं? माता जी की स्तुति। हाँ, माता जी की स्तुति बोलते हैं, उसके बाद जय बोलते हैं। सुखधाम अनंत सही। शर्मिला बहन आप ही बोलिए। शांति अनंत
શ્રોતામય જે પ્રણમો પદતે જય વયે કૌજો સારિયા તન દોર સમ્યક મીઠી મીઠી આની વાત તમારે ઓરબરી અંદર ગણ દર્શન તમે સત્સંગી પામરતા ક્ષણકાજ પધાર્યા અમયા સરવ ઓ શિવ પદ તકતુજ સમ માતા તકતુજ સમ માતા. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યદ્વરીના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત કુલકુંદાચાર્ય દેવનો જય. સાક્ષાત ઉપકારી પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.